नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज के हम टॉपिक पे बात करते हैं डाइस पे। पिछले मैंने 2 क्लासें दी थी, आप तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है, जैसे एसएससी वगैरह में जो पूछे गए हैं सीजीएल में 10+2 में, वो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन किसकी, डाइस यानी पासा। ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पासा एक आकृति होती है, 1 मिनट के लिए मैं रिवाइज करा देता हूं। यानी पासा क्या होती है, एक घन व घनाभ होता है। ठीक है ना। यानी कि 6 वर्गों से मिली हुई आकृति, 6 वर्गों से मिली हुई आकृति क्या कहलाती है, पासा कहलाती है। ठीक है ना। यानी इसमें क्या था, 6 सतह। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया था, जैसे चौक का डिब्बा हो गया, माचिस हो गई। ठीक है ना। या फिर अपन बात करें, जैसे देखो अपना कमरा हो गया, इसमें क्या होती है, 6 तो सतह होती हैं। ठीक है। 12 क्या होते हैं, किनारे होते हैं। और 8 क्या होते हैं, कोने होते हैं। ऐसी आकृति क्या कहलाती है, पासा कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया था एक मानक पासा माना गया। जैसे 6 सतह होती हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फलकें होती हैं। मैंने बताया था इसमें क्या होता है, जैसे अपन कमरे को देखते हैं, जैसे सामने वाली दीवार को अपन देखते हैं तो अपने को पीछे वाली दीवार दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पासा होता है ना, उसमें विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देगी। इसलिए अपन ने एक मानक पासा माना था और इसकी 6 सतह थी। तो मैंने बताया था कि 1 का विपरीत, शुरुआत यहीं से एंड यहां पर, तो 1 का विपरीत क्या हो जाता है, 6, 2 का क्या हो जाता है, 5, और 3 का क्या हो जाता है, 4, और इन सब का योग कितना होता है, 7। ये क्या था, अपना मानक पासा। ठीक है ना। किस बात को समझाने के लिए, यह इस बात को समझाने के लिए कि पासे में विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है। जैसे कैसे भाई, जैसे यहां पर मैं एक आपको डब्बा बना के दिखाता हूं। ये है क्या है, 6 वर्गों से मिली हुई आकृति। ये 3D आकृति होती है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, यानी 3 सतह ही देख सकते हैं इसके अपन। 3 सतह इसके पीछे हैं जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है। एक पासे को कम से कम देखने के लिए अपने को 2 आकृतियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। यानी 6 के 6 फलक अपन कैसे दिखा सकते हैं, 2 पासे बनाकर दिखा सकते हैं। ये बातें मैंने सारी पिछली क्लास में बता दी आपको। और आज में आए हुए क्वेश्चन जो हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे एग्जाम में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं लेऊंगा। ये इन चीजों के लिए आप हमारी पिछली क्लास देखिएगा। ठीक है ना। मैंने 2 क्लास देती हैं, आज तीसरी क्लास है अपने पासे की। तो मैं सीधा क्वेश्चनों पे चलता हूं। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बात समझ में आती जाएगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई, वह 3 संख्या नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यानी 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी, 3 के विपरीत फलक कौन सी होगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन है अपना, यानी विपरीत फलक कौन सी होगी। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2002 में। ठीक है भाई, एसएससी सीजीएल। ठीक है। तो इसमें 2 पासे दिए गए हैं अपने पास। देखो इधर ऐसे बना देता हूं, पासे का समझ आना है, 1 2 3 सतह दिख रही है। ठीक है ना। डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें दिया गया 5 2 और 3, 5 2 और 3। ठीक है। आगे दिया गया इसमें 5 4 और 2, 5 4 और 2। ठीक है भाई। तो देखो, यानी पासे कौन से हैं, जब 2 पासे दिए गए हो। मैंने पिछली क्लास में आपको ये नियम बताया था। क्या करना पड़ता है इसमें तुलना करते हैं 2 पासे लेकर, और जो कॉमन होता है उसको लेकर उठाते हैं दोनों में और घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। या फिर देखते हैं कि पहले 2 कॉमन है तो दोनों को काट देते हैं, जो बच गया उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाता है। एक नियम ये था। एक नियम मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब 2 पासे दिए गए हों और दोनों में कोई भी अंक कॉमन ना हो तो ऊपर वाली सतह ऊपर वाली, बाईं बाईं दाईं दाईं, ये क्या हो जाती है, विपरीत फलक हो जाती है। दूसरी बात देखेंगे इसमें तो एक चीज और देखा करो कि जैसे 5 के साथ 2 और 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 5 के विपरीत ना तो 2 होगा ना 3 होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इसके साथ में आ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां से जैसे अपन देखो 3 का पूछा है तो सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन है क्या एक, तो आप देखोगे सर 2 कॉमन है, 5 और 2, 5 और 2, तो 5 और 2 से 5 और 2 कैंसिल कर दो और 3 का क्या हो जाएगा, 4। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो जैसे इसमें 5 का पूछ लेता, सोचो, समझ रहे हो ना।
जैसे 5 का पूछ लेता तो आप बोलोगे सर विपरीत फलक आपने बताया कि विपरीत फलक कभी भी 7 दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब कैसे? देखो मैं सामने वाली दीवार पे देख रहा हूं तो मुझे पीछे वाली दीवार दिखाई नहीं देगी। मैं इस कमरे की छत की ओर देखूंगा तो मुझे नीचे फर्श है वो दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो ना आप इस बात को? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 5 का पूछा है। आप मुझे बता सकते हो, वैसे तो मैंने बता रखा है कॉमन ले और घूम जाओ, लेकिन एक बात बताओ इसमें मुझे, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तभी तो बात समझ में आएगी। अब 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 का कौन कौन सा नहीं हो सकता? अरे जो फलक 7 आती है ना वो विपरीत नहीं होती है, यानी 5 के साथ 2 3 भी और 2 भी। इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। इधर देखें 5 के साथ और क्या आ गया? 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? समझ रहे हो? इसका मतलब इन दोनों का 5 का विपरीत क्या आएगा इसमें, यानी वह अंक जो अदृश्य हो तो वो क्या हो जाएगा इसमें? 5 का विपरीत आ जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे आप इस हिसाब से भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है अपन तुलना करके देखेंगे, जैसे 3 वाला आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने वैसे पिछली क्लास में समझा दी है आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। 3 बिंदु के फलक के विपरीत कौन सा बिंदु होगा? 3 के विपरीत कौन सा बिंदु होगा? ठीक है भाई, क्वेश्चन है अपने पास, 4 पासे दिए गए हैं अपने पास। पासे के 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने बिंदु हैं? 4 पासे दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, तो 4 6 और 3 इसमें दिया गया है 4 6 और 3। आगे दिया गया है 3 1 और 4, 3 1 और 4। ठीक है, फिर दिया गया है 4 5 और 6, 4 5 और 6। आगे दिया गया है इसमें 3 2 और 1, 3 2 और 1। अब देखो अपने को बताना है 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो मैंने बताया, देखो सबसे पहले आप देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो जो फलक 3 के साथ आ रही है ना वो फलक क्या होगा? 3 से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये समझो आप। ठीक है, जो 3 के साथ नहीं आएगा सामने आएगा। और मैंने बताया विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब ये 3 सतह है, इसके पीछे भी 3 है, तो अपने को क्या कर रहा है इसमें? वो फलक दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर अपना निकालने का तरीका क्या है, यानी कॉमन लेना है अपने को और घड़ी की दिशा में घूम जाना है। घड़ी की दिशा मैंने बता दी किस ओर होती है, यानी जैसे ये अपनी घड़ी होती है, इसमें ये सुई है, तो सबसे पहले किस ओर जाती है? दाईं ओर साइड डालते ही। इसका मतलब दाईं ओर घड़ी की दिशा होती है और बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? तो देखो इसमें 3 के विपरीत बताना है। अच्छा, आप कॉमन न लेकर आप बेसिक से देखो ना कि 3 के साथ जो आ रहे हैं ना भाई, अपन आंसर निकालने के बाद अपन चेक भी तो करते हैं ना। तो देखो आप इस तरीके से करो ताकि आपके कहीं दिक्कतें नहीं आई। 3 के साथ जो आ रहा है वो 3 का विपरीत नहीं होगा। तो देखो इसमें क्या आ रहा है? 4 और 6, क्योंकि ये 7 आ गया तो ये विपरीत नहीं होगा। इसमें 1 और 4, 4 तो आएगा, 1 और ले लेते हैं। उसमें देखो 3 के साथ क्या आ रहा है? 2 आ गया। समझ रहे हो ना? यहाँ पर देखो तो यानी 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो बच क्या गया अपने पास? 5। इसका मतलब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ठीक है ना? या फिर देखो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, यानी इसमें ये देखो कि 2 कॉमन है क्या कहीं? यदि 2 कॉमन है तो काट दो, 1 कॉमन है तो 2 पासे लेंगे और तुलना कर देंगे। जैसे देखो इन दोनों में ले तो 4 कॉमन है, 4 को घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। लेकिन पहले क्या देखेंगे? 2 कॉमन हो तो देखेंगे इसमें 4 6 4 6 4 6 से 4 6 कैंसिल, 3 का क्या हो जाएगा? 5। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 5 इज द राइट आंसर। यदि 3 सतह ऊपर है तो नीचे क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है 6 के सामने वाली फलक कौन सी होगी? 6 के सामने वाली फलक कौन सी होगी? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने पास 2006 में एसएससी 10+2 में। ठीक है भाई, 2006 एसएससी 10+2। ठीक है ना? देखिए यानी 6 के विपरीत कौन सी फलक होगी? कब? जब 4 पासे दिए गए हों। कितने पासे दिए गए हों अपने पास? 4 पासे। ठीक है, देखिए पहले पासे में दर्शा रखा 5 6 और 3, 5 6 और 3।
अगला पासा है 1 6 और 3, 1 6 और 3। अगला है इसमें 3 6 और 5, ठीक है। अगला है 2 4 और 5। देखिएगा इधर, यानी पासा 1 2 3 और 4, ये एक ही पासा है, इसको 4 भागों में खोल दिया गया है। अपन बंद करेंगे तो क्या नियम है, घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे कॉमन लेकर। 2 कॉमन है तो काट देंगे। अपने से पूछा किसका है, 6 का। तो देखो सबसे पहले मैंने बेसिक से बताओ आप, मैंने बताया कि जो फलक 7 आती है ना वो विपरीत नहीं होगी। कैसे नहीं होती, मैंने पिछले क्लास में बताया कि विपरीत फलक कभी भी 7 दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। तो देखिए इधर 6 यहां पर आ गया, तो 6 का 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 6 का 1 भी और 3 भी नहीं होंगे, तो 1 इसमें और जोड़ दो। फिर 6 का देखेंगे 3 5 नहीं हो सकता, ठीक है। अब बच क्या गया अपने पास, तो देखो यहां पर आप देखोगे तो यानी 1 2 3, इन तीनों में जो संख्या कॉमन क्या आ रहा है, 6 6 6, तो उसमें जो बच गई वो क्या हो जाती है, इसके विपरीत फलक हो जाती है। ये तरीका भी है। या फिर देखेंगे अपन जैसे 2 कॉमन है, देखो इसमें कहीं भाई 5 और 3 है, कहीं 5 और 3 है, लेकिन इससे तो 6 का ही निकलेगा, ये नहीं हो सकता। देखो जैसे 5 3, तो यहाँ कहीं 5 3 दोनों कैंसिल करेंगे तो 6 ही आ गया, इसका मतलब इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, इन दोनों में देखो 2 5 नहीं है कॉमन, तो फिर जैसे 2 कॉमन ना हो ना तो अपन क्या करेंगे, जैसे देखो इसमें 6 3 6 3 6 3 से 6 3 निकाल देंगे तो 5 का क्या बच गया, 1 बच गया। ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। और देखेंगे इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहे ना, 6 का नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ऐसा पासा ले लेंगे जिसमें क्या हो, 6 हो या 2 एक कॉमन हो और दूसरे का से निकल जाए, जैसे, ठीक है। जैसे अपन ये 2 लेते हैं, इन दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, तो अपन अपना नियम लागू नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, ये 2 ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, क्या कॉमन है इन दोनों में, 5, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 5 लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, 5 लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो 3 और 4 से, 3 व 4 से क्या निकाल लेंगे अपन, 5, फिर क्या आएगा 6 और फिर 3, 6 और 3, ठीक है। यहां भी क्या करेंगे, 5 फिर 2 और फिर 4, यानी 5 फिर 2 और फिर 4, समझ रहे हो ना। तो यानी 3 का विपरीत क्या आ गया, 4, 6 का क्या आ गया, 2, और 5 5 आ रहा है, तो आपको पता है 3 4 6 2, तो 5 का क्या बच गया, 1, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पर 1 5 6, यानी दोनों में कॉमन हो तो शेष बची राशि, या देखो यहाँ पर निकल भी रहा है 6 3 से, 6 3 कैंसिल कर दो तो इसका क्या हो जाता है, 1। ये नियम सभी में फॉलो कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और ये क्वेश्चन करते रहे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होने से ये सब बातें इजी लगने लग जाएंगी, ठीक है ना। तो रोज प्रैक्टिस किया करो। आगे चलते हैं, इसमें पूछ रहा है 2 के सामने वाली संख्या क्या है, 2 के सामने वाली संख्या, कहने का मतलब यह है 2 का विपरीत क्या है। तो पासे दिए गए इसमें 3, ठीक है, 3 6 और 2, 3 6 और 2, ठीक है। आगे दिया गया है 3 5 और 6, 3 5 और 6, ठीक है। और आगे दिया गया है 4 5 और 3, 4 5 और 3। अब देखिएगा, इसमें बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा है। तो मुझे एक चीज बताओ, देखो वही बात हो गई, यानी अपन देखेंगे 2 पासे लेकर तुलना करते हैं, 2 कॉमन हो तो दोनों को काट देते हैं। अब देखेंगे इसमें 3 का पूछा है, तो 6 2 कहीं है क्या, तो काट के अपन 3 का बता सकते हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखो 5 3 से 5 3, हाँ आ गया ना, इसमें भी 5 इसमें 3, इसमें भी 5 इसमें भी 3, 5 3 से 5 3 कैंसिल, और 4 का क्या हो जाएगा, 6। लेकिन अपने इसको पूछा किसका है, 2 का, तो अपने इसको यहां से नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों से तुलना करके देखेंगे अपन, तो इन दोनों में तुलना करेंगे तो क्या है, 3 2, या फिर 6 3, तो 6 और 3 ये दोनों काट देंगे, 6 और 3 से 6 और 3, तो क्या बच गया, 2 का 5, ठीक है ना। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको। यदि ये बातें आपको सबको समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन दबा दें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने पास 2012 में SSC FCI असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में, ठीक है ना, SSC FCI में, कब, 2012 में, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं।
एक के विपरीत कौन सी सतह होगी, एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। ठीक है, यानी अपने पास पासे दिए गए हैं दो, इसमें दिया गया है ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, आगे दिया गया है इसमें डी ई और बी। ठीक है, इसमें पूछा है ए के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो देखो मैंने बताया दो पासों में, ये देखेंगे पहले दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है या नहीं है। ठीक है, सब बातें मैंने बता दी आपको। तो देखोगे इस पासे में और इस पासे में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, ए बी सी डी ई और बी। ठीक है भाई, क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको, ए की विपरीत बताना है। तो मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखोगे इसमें ए इसमें नहीं है, बी इसमें है, सी इसमें नहीं है, यानी बी कॉमन है। तो क्या करेंगे अपन, इसमें से बी ले लेंगे और घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, तो बी सी और ए। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, बी उठाएंगे घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, तो बी डी और ई। इसका मतलब क्या हुआ, ए के विपरीत क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है ना। यदि आप इसको अंकों में कन्वर्ट करना चाहो तो देखो ऐसे कर सकते थे अपन, जैसे मैंने मानक पासा बताया था ना। तो देखो जैसे एक बी कितने पे, दो पे, और ये तीन पे, ये चार, ये पांच और ये दो। यानी मैंने क्या किया, अल्फाबेट को अंकों में लिख लिया। तो कॉमन क्या है इसमें, दो कॉमन है। तो दो के बाद में तीन और एक, दो के बाद में क्या, चार और पांच। ठीक है ना। तो कर सकते हो ना आप ऐसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में एसएससी सीजीएल 10+2 और एलडीसी में भी। ठीक है ना, 2014 में पूछा गया भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने को कुछ बताना है इसमें। दी गई आकृति में एक के सामने वाली फलक कौन सी होगी, एक के सामने वाली फलक। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है अपने से ये 2006 में एसएससी मैट्रिक यानी एमटीएस में। ठीक है ना भाई, 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, अपने को एक के विपरीत बताना है। यानी कहने का मतलब यह है इस पासे को किस प्रकार से खोला गया है, देखिएगा, समझना इस बात को आप। ठीक है, फिर इसमें ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें दे रखा है एक, फिर दे रखा है 5, ठीक है, फिर दे रखा है इसमें 2, फिर दे रखा है इसमें 4, फिर दे रखा है 3 और फिर दे रखा है इसमें 6। ठीक है ना। तो देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें पूछा है कि यदि ऊपर दी गई व्यवस्था के एक घन बनाया जाए तो शब्द एक के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा। यानी एक के सामने कौन सा होगा। देखो मैंने बताया था एक खुला डब्बा है, इसको अपने को बंद करना है। ठीक है ना। तो आप माइंड में इसको बंद करके देखेंगे, आपको पता है ये सतह इधर उठ के यूं आ जाएगी, ये सतह उठ के यूं आ जाएगी। जैसे इसको नीचे रख लेते हैं अपन, ठीक है ना। फिर ये इधर से बंद हो जाएगा और फिर ये उठ के इधर से जाएगा और फिर ये 3 जो है ये यहां लग जाएगा और ऊपर 6 ये क्या कर देगा, बंद कर देगा। या फिर देखो इसमें कैसे होगा, एक सतह छोड़कर होता है तो 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना। क्यों, क्योंकि जैसे ये 6 भाई अपने पास क्या दिखा दी, 6 की 6 सतह दिखा दी अपने को, और अपने को इसको बंद कर, ये खुला डब्बा है, इसको बंद करना है, यही तो पासा है। समझ रहे हो ना। यानी 6 वर्गों से मिली हुई आकृति एक डब्बा होना चाहिए, यानी बंद होनी चाहिए। किस प्रकार से मिलनी चाहिए, उसमें 12 किनारे होने चाहिए। ठीक है ना। 8 उसमें क्या होने चाहिए, कोने होने चाहिए, और 6 क्या होने चाहिए, फलक होने चाहिए। और इस आकृति क्या बन जाती है, एक डब्बा बन जाती है या फिर एक कमरा बन जाता है। समझ रहे हो ना। तो बस इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे अपन, तो क्या होगा, यानी विपरीत जो फलकें होती है ना उनके बीच एक ही तो सतह होती है भाई। जैसे ये कमरा है, इसके ये दीवार है, और जो उस दीवार पे जाएंगे तो देखो आप किधर से भी चले जाओ, नीचे से जाएंगे तो भी एक है, साइड से दाएं से या बाएं से या ऊपर, यानी एक ही सतह का अंतर होता है। तो
तो 5 का क्या हो जाएगा 4, और ये जो 1 है ये इधर से बंद होगा, तो ये ऊपर उठ के यूं आएगा ना 4, तो 3 कहां पर आ जाएगा, यहां पर बंद हो जाएगा, और 6 ऊपर ढक लेगा। कहने का मतलब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। घर पे आप डब्बा लेके खोल के उसको देख सकते हो ऐसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा इसमें 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं आपको ये क्लास, और इसमें से बाहर नहीं जाने वाले हैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। 1 मिनट में इंक डाल ले तो। ठीक है भाई, इसमें पूछा है हरे रंग के सामने कौन सा होगा, तो यानी अपने पास दिया क्या है, यानी अपने को पासा, जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था ना, ठीक उसी प्रकार से अपने को पासा दिया गया है। इसमें बता रहा है अपने को, देखो इधर, यानी 3 सतह हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, एक ये सतह है और एक ये सतह है और एक ये सतह है, ठीक है ना। इसमें दिया गया है, यहां है नीला रंग, नीला, ठीक है। फिर यहां दिया गया है धूसर, ठीक है भाई, धूसर। फिर दिया गया है काला, काला। फिर दिया गया है लाल और हरा, लाल और हरा, ठीक है। फिर दिया गया है यहां पर पीला। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें पूछा क्या है अपने को, हरे के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखो मैंने क्या बताया आपको कि ये खुला डब्बा है, इसको क्या करना है अपने को, बंद करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये इसको, ये 6 की 6 सतह इसको बंद करना है, तो उठाएंगे अपन, देखो माइंड में सोच सकते हैं, या फिर मैंने क्या तरीका बताया, एक विपरीत छोड़ के एक सतह होती है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इस डब्बे को अपन बंद करेंगे तो नीले का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अपन, देखो दूसर रंग है, तो दूसर का क्या हो जाएगा। अब इसमें आपको इन दोनों में दिक्कत आ रही होगी, तो देखो ऐसा क्या करो, आप सोचोगे कि ये उठ के यहां सतह आएगी, तो हरा वाला नीचे आ जाएगा और लाल वाला ऊपर से ढक लेगा। आप माइंड में सोच सकते हो इसको, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, 5-10 क्वेश्चन निकाल लोगे, तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। वैसे मैंने पिछले जो वीडियो है उसमें पासे को खोलकर बताया था आपको, ठीक है ना। तो आप हमारी दूसरी क्लास देखेंगे तो उसमें मैंने बेसिक चीजें बता दी थी। तो इसका मतलब पीले का विपरीत क्या हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा, और लाल का क्या हो जाएगा, दूसर हो जाएगा। अपने से पूछा है हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, तो हरे रंग के सामने, हरा रंग ये ना, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, पीला। तो कर सकते हो ना ऐसा क्वेश्चन अपन। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई अपने से 2006 में एसएससी में, ठीक है भाई, ये भी 2006 का ही है, पिछला भी क्वेश्चन 2006 में ही पूछा गया था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें बताना है एक के विपरीत कौन सा होगा, एक के विपरीत, ठीक है भाई, यानी एक के विपरीत कौन सा होगा। अपने पास 4 पासे दिए गए हैं, 1 2 3 और 4। इन 4 पासों में एक के विपरीत कौन सा होगा, तो एफ ए बी, एफ ए और बी, ठीक है। फिर आगे दिया गया है सी ए और बी, ठीक, सॉरी ई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है सी डी और बी, सी डी और बी, ठीक है। आगे दिया गया है बी डी और एफ, बी डी और एफ। अब देखना, इसमें अपने से पूछा क्या है, अपने को बताना है इसमें एक के विपरीत फलक
कौन सी होगी। तो देखो यानी सबसे पहले देखो एक पासा दिया गया है, अपन क्या करेंगे, दो कॉमन देखेंगे, एक कॉमन देखेंगे, या फिर अपन ये देखेंगे ए कौन कौन से में आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर देखेंगे अपन कि ऐसे देखो कि जिसमें दो कॉमन हो, दोनों कट जाए और एक आ जाए अपने पास। ठीक है, तो देखेंगे इधर बी डी, तो बी और डी, बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ का क्या आ जाएगा, सी। लेकिन अपने को चाहिए किसका, ए का। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो इन दोनों में कॉमन है सी, एक ही अंक कॉमन है। इन दोनों में देखेंगे एफ बी, और कहीं कॉमन है क्या, एफ बी, तो यानी एफ बी से एफ बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच क्या गया, ए का डी। ठीक है, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना, यानी कहने का मतलब यह होता है कि अपने को ये चीज पता होना चाहिए कि अपन सबसे पहले दो कॉमन यानी इन पासों को दो दो को लेकर और अपन तुलना करेंगे, यही बात निकल के आती है। पूरी जो चैप्टर मैंने 3 क्लास दी हैं उनमें एक ही चीज निकल कर आती है। कौन कौन सी बातें, एक तो ये आती है कि विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देती है। विपरीत जो फलक होती है ना भाई, वो क्या होता है, साथ दिखाई नहीं देगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज क्या है, यानी अपने को कॉमन लेकर क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। ठीक है, जैसे अभी मैं गन के क्वेश्चन लेऊंगा तो उनमें ये बातें और दोबारा आ जाएंगी। ठीक है ना, तो यानी इसमें कॉमन लेकर घड़ी की दिशा में घूम जाना है। दूसरी बात मैंने बताया था, यदि दो कॉमन आ जाए भाई, दो में कॉमन आ जाए तो क्या कर देते हैं, दोनों को काट देते हैं, जो शेष बच गया। जैसे देखो एफ बी से एफ बी कैंसिल और डी का ए हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या करते, अपन एक को कॉमन ले लेते। ठीक है, एक कॉमन लेकर उसको घड़ी की दिशा में घूम जाते। ठीक है, और कोई भी अंक कॉमन ना हो ना तो फिर क्या करते हैं, ऊपर वाली सतह की दाई दाई और बाई बाई। लेकिन ऐसी कंडीशन 4 पासों में नहीं लगती है। कोई भी कॉमन नहीं हो, इसका मतलब ये कहां लगेगी, 2 पासों में लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है 6 तो फलक होती हैं और इनको ही तो खोल रहा है। और कितने प्रकार से खोल सकता है, आप जितने प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन बस एक शर्त होती है कि आप विपरीत फलक कभी भी साथ नहीं लिखोगे। समझ रहे हो ना, पास से खोलने का नियम क्या होता है भाई, आप विपरीत फलक कभी भी साथ दिखाई नहीं देगी। अब इनमें जो 7 आ रहा है ना, वो उसकी क्या है, 7 वाली ही भुजा है, यानी वो उससे जुड़ी हुई है, उसका किनारा उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ए और बी का किनारा आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे इस कमरे के अपने ये 6 फलक माने, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर ए है तो इसके जो नीचे होगा ना, जैसे फर्श पे है, वो साथ में नहीं आएगा। यही चीजें अपन सीख रहे हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, सिर्फ विपरीत क्रमांक ज्ञात करना। या फिर जैसे पासा खुला हुआ हो तो उसमें कैसे करते हैं, या फिर इसमें जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पासे को कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है। ठीक है, तो यानी विपरीत फलक साथ दिखाई नहीं देती है और कॉमन जो होता है इसमें वो घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं अपन लेकर। तो ये है अपना विपरीत क्रमांक ज्ञात करने की तरीका। ठीक है ना, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फिर भी आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत आती है तो मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन की फोटो भेज सकते हो, आप कमेंट्स करके बता सकते हो कि हमारे सर इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, या फिर अपनी पिछली क्लास देखिएगा इस चैप्टर को देखने से पहले, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आशा करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।